ओए डीडी, ओए डीडी कमबख्त कहाँ मर गया? डीडी! जी साहब जी। आओ प्यारी रेशमा आओ। बस मैं किसी को भी पुकार रहा हूँ, समझो कि मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ। वैसे ये कमबख्त कहाँ मर गया डीडी? साहब जी वो तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी? ना कोई दरखास्त ना कोई अर्जी, हमारे इल्म में लाए बगैर उसकी जुर्रत कैसे हुई? साहब जी वो कल कह रहा था कि तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो छुट्टी का पूछने की क्या जरूरत है? तो फिर उसकी किस्मत पर। उसके लिए यही शर्फ काफी नहीं कि वो एक सुपरस्टार का मुलाजिम है। साहब जी ये सुपरस्टार कौन है? तुम्हारे भोलपन के भी सदके जाऊं। ओए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलिए। ओए पट्टी मुस्तकबिल और माजी का बेहतरीन स्टार है। पर साहब जी आपके हाल का तो बहुत ही बुरा हाल है। ओए कोई बात नहीं, चलिए। अब मैं दोबारा से फिर अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। वो ना मुझे बिना अदाकारी का बहुत शौक है। आओ फिर कोई रोमांटिक सा सीन करते हैं, बल्कि कोई अच्छा सा गाना करते हैं रोमांटिक। साहब जी मुझे तो हीरो के साथ काम करना है ना। मैं तुम्हें इमली बेचने वाला लगता हूँ? और चलिए पागले, हीरो हीरो ही होता है। तुम्हें शायद याद नहीं, तुम शायद उस वक्त छोटी थी। सुल्तान राही साहब मरहूम, वो भी तो एक हीरो ही थे ना। हाँ साहब जी ये तो आपने सच कहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कौन सा रोल पसंद है? मुझे ना चिकन रोल बहुत पसंद है। सदके जाऊं तुम्हारी खुश खुराकी के, बद परहेजियां कर करके ना बेडौल हो जाओगी, बेडौल। अरे मुझे सब ना बेबी डॉल कहते थे। सब? कितने लोग कहते हैं और कौन कौन है? मेरे घर वाले और कौन साहब जी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उनका हक तो खैर बनता है ना। चलो अब इसी खुशी में जाओ और जाकर मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, क्रीम में बनाना, क्रीम। ज़ारा आज मेरी एक गल कान खोल के सुन ले। हम इंसानों के कान खुले नहीं होते, फिक्स होते हैं। वो इंसानों के होते हैं। तो मैं आपको क्या लगती हूँ? तू मुझे जहर लगती है। तो खा के मर जाए ना। मरे मेरे दुश्मन, मैं भरी जवानी में क्यों मरूं? ओफो भरी जवानी, इस हिसाब से तो मैं भी पैदा ही नहीं हुई। अच्छा होता तू ना पैदा होती। पैदा होके कौन सा तीर मार लिया तूने? तीर तो मैं मारूंगी, और वो भी आपके कलेजे पे। अपने भाई की दूसरी शादी करके और आप पे सौतन लाके। तेरे भाई को कोई उधार दे ही ना दे, कुड़ी ब्याह वास्ते कौन देगा? ये तो आपको तब पता चलेगा जब वो आपको तलाक देंगे। मैं तलाक को एंजॉय करूंगी। इस तरह मैं भी पट्टी साहब की 5 बहनों को तलाक दिलाऊंगी। 5 बहनें? वो कौन सी? तेरे मामे चाचियां दी बेटियां जो मेरे मामे चाचों के बेटों के साथ ब्याही हुई हैं। तो आपकी खातिर आपके कजन क्यों अपना घर बर्बाद करेंगे? तो तुम्हारी खातर पट्टी साहब अपना कार क्यों तबाह करेंगे? देख लूंगी मैं आपको। हुणे देख ले, पता नहीं कदू तेरी आँखां च कुकरे उतर आन। मैं भाईजान को बताती हूँ। भाईजान कटियास बड़ा बदमाश, चल जा दफा हो। भाईजान आप सो रहे हैं? नहीं ज़रा, वो ऐसे ही जरा सर में कुछ दर्द है थोड़ा सा। बस भाईजान आपकी तो किस्मत ही खराब है। मेरे सर का दर्द जो है इसका किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं, ये लगता है कि मैदे की खराबी है। नहीं भाईजान देखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपको बीवी अच्छी मिलती, और आपको बीवी अच्छी मिलती तो ब्याह के बस सरदबारी होती। उसकी तो शक्ल देख के मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और वैसे भी उसके जो हाथ है वो रेगमाल की तरह है, जब वो सर को लगाएगी ना तो सर का दर्द दुगना हो जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि मैं फारिगुल बाल ही हो जाऊं, यानी अपने खूबसूरत जुल्फों से हाथ धो बैठूं। तो भाईजान आप कोई नर्म नाजुक हाथों वाली लड़की क्यों नहीं ले आते? ज़ारा जरा अपनी बात की वजाहत तो करो। भाईजान आप किसी खूबसूरत सी लड़की से दूसरी शादी कर लें। पर मुझे तो तीसरी और चौथी पर भी कोई एतराज नहीं, लेकिन ज़ारा ये हो नहीं सकता। क्यों भाईजान? और ये जो रिश्तेदारियां होती है ना, इसमें बहुत सारे घपले होते हैं। जरब तकसीम करो तो बहुत सारे बट्टे सट्टे निकल आते हैं। आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। भाईजान लोहे को लोहा काटता है। अगर आप भाभी पे सौतन ले आएंगे ना तो उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और फिर वो आपसे दब के रहेंगी। ओए दब के तो वो किसी ट्रॉलर या ट्रक के नीचे रहेगी, मुझसे क्या दबना उसने। लेकिन ज़ारा तुम्हारी तजवीज बहुत हसीन है। तो इसका मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, अब आएगी भाभी को अकल। देखिए मैं क्या करती हूँ। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। प्यारी रेशमा, अब ये हवा के साथ उड़ना छोड़ दो,
बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी गबरू जवान का हाथ थाम लो। साहब जी कोई ऐसा मिले भी तो। है? कि खुदा न खास्ता तुम्हारी करीब की नजर कमजोर तो नहीं? क्यों जी, कमजोर क्यों हुई है? आप अभी बैठे हैं, आपकी सर की सारी जुएं देख के दिखा देती हूँ। ये मेरा सर है, कोई जुओं का कंट्रोल शेड नहीं है जो तुम जुएं निकालने बैठने लगी हो। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी नजर बिल्कुल ठीक है। ओह प्यारी रेशमा, मेरे अलावा सब पर हमेशा ठीक नजर रखना। मैं क्यों नजर रखूं आप पर? आप पे नजर रखे आपकी बीवी। ओहो रेशमा, मेरा मूड बहुत अच्छा था। खुदा के वास्ते इसे आलिया और जुओं की नजर तो ना करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ जी समझाएं। रेशमा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। मुझे मंजूर है जी, आप जो भी सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। आखिर आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तीन लाउनियां इधर से, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, हमें 2-4 साल का ही फर्क होगा। साहब जी आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताएं। रेशम, मैं तुझे अपना नाम देना चाहता हूँ। वाकई साहब जी? हाँ रेशमा। ठीक है साहब जी, अगर कुछ देना है तो मेरी तनख्वाह दे दें। ओहो रेशमा, अब ये तनख्वाह, मुलाजमत, ये गरीबों वाली बातें अपने जहन से निकाल दो। क्यों साहब जी, आप मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले हैं? नहीं रेशमा, मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता। वो कैसे? शादी करके। मुझसे शादी करोगी? जी? कहो ना जी। जी। जीती रहो। तू मेरी, ये क्या कर दिया? इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। बीबी जी, मुझे ना आपसे एक छोटा सा काम था। पैसों के अलावा जो भी काम है बोलो। बीवी जी, पैसों का तो मेरे लिए अब कोई मसला नहीं है। क्यों, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? बस यूं ही समझे, मैं तो एक बहुत बड़े आदमी से शादी कर रही हूँ। वैसे उम्र में तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारे जितना ही होगा। अरे नहीं नहीं बीबी जी, उम्र की बात नहीं कर रही, मैं रुतबे में बात कर रही हूँ। क्यों, सरकारी अफसर हैं क्या? नहीं जी, वो तो बहुत बड़ा अधिकार है। अच्छा, तो फिर तो लाजिमी बात है भाईजान जरूर उसे जानते होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है वो? भट्टी साहब। ओहो नहीं, वो जो मशहूर अदाकार जिसे तुम शादी करना चाहती हो, वो कौन है? मैं भी तो यही बता रही हूँ कि मैं भट्टी साहब से शादी कर रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने अपनी औकात देखी है? मेरे भाई का नाम कैसे लिया तुमने? ये बात ना अपने भाईजान को जाके समझाएं, जो हर वक्त मेरे मिन्नते तरले करते रहते हैं। वैसे अगर भाईजान रेशमा से शादी कर ले तो आलिया भाभी के मुंह पर जबरदस्त तमाचा होगा। मेरी तरफ से ना आप जाके अपने भाई को बता दें, मुझे नहीं करनी उनसे कोई शादी वादी। नहीं नहीं रेशमा, देख जोड़े तो आसमानों में बनते हैं ना। अगर भाईजान तुझे पसंद करते तो इसमें क्या गलत बात है? तो इसका मतलब है आप इस शादी से खुश है? सर से लेके पैर तक खुश हूँ, बस अब इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही मशवरा करना चाहती थी। अरे शर्मा गई पगली, अब मजा आएगा आलिया बेगम को आग लगा दे तो। जिसके तसव्वुर में आंखें मूंदे बैठे हो, वो अचानक छम से आ जाए तो भला क्या हो। साहब जी, वो आपसे ना एक बात करनी थी। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं साहब नहीं, आज से तो मुझे भट्टी कहोगी। भट्टी जी मैं ना भट्टी नहीं कह सकती। क्यों? वो ना मुझे शर्म आती है। आपको भट्टी साहब कह दिया करूं? हा, तुम्हारे मुंह से पहली बार अपना नाम सुन के अपने नाम की शुगुफ्तगी महसूस हुई है। आलिया के मुंह से अपना नाम सुन के तो यूं लगता है जैसे किसी आग वाली भट्टी का जिक्र कर रही हो। भट्टी साहब सोच लें, आप मुझसे शादी करके पछताएंगे तो नहीं ना? भाईजान लोहे को लोहा काटता है, अगर आप भाभी पे सौतन ले आएंगे ना तो उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और फिर वो आपसे दबके रहेंगी। मैंने इतना सोचने को थोड़ी कहा था। हाँ रेशमा, मैंने सोच लिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप आलिया से डर तो नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या। तो फिर कब कर रहे हैं शादी? जब मेरी रेशू कहेगी। तो फिर सोचना क्या, कल करो सो आज, आज करो सो अभी। रेशू जी भट्टी साहब। और चल नहीं जा, ऐसी धमकियां किसी और को देना। जब चांद चढ़ेगा ना तो सारी दुनिया देखेगी, फिर आपको मेरी बात का यकीन आएगा। जब चंद चढ़ेगा ना मैं देख लूंगी, तू रहने दे। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी शक्ल देखने का। बढ़िया आई है अम्मा। इस काली जुबान वाले की बात पूरी ना हो जाए, भट्टी साहब की रेशमा से ब्याह ना करने। आहे भाई झूम ए दिल, वो मेरा जान बहार आएगा। भट्टी साहब मैं क्या सुन रही हूँ?
आज तक तो तुम जो कुछ भी सुनती रही हो, लेकिन अब तुम्हारे लिए गमगीन गजलें सुनने का वक्त आ गया है। बल्कि मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी को सुनो, काफी फाका होगा। इसका मतलब है कि आप वाकई रेशमा से शादी करना चाहते हैं? यस, हम दोनों शादी कर रहे हैं। खैर खुदादा, जारा भी शादी कर रही है। जारा की बात कौन कर रहा है? मैं से ये मुराद है कि मैं और रेशु शादी कर रहे हैं, मेरी प्यारी रेशु। मुझे ये बताएं, आप मेरा क्या बनेगा? मकबरा बनेगा तुम्हारा, मकबरा। भाई ये बात तो कोई नजूमी ही बता सकता है। मुझे आप बताएं ना। चलो ये बात है तो क्या याद करोगी, किसी रईस से पाला पड़ा था। अपना हाथ दिखाओ। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी। क्यों? फिर आप कहेंगे कि मुझे आलिया हाथ दिखा गई। और मैंने हाथ की लकीरें देखनी है। पट्टी साहब, मेरी हाथ की लकीरों में सिर्फ आप हैं, आप हैं। मक्कार औरत, खामोश। अब मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ तो ड्रामेबाजी पे उतर आई हो। इसका मतलब है कि ये आपका आखिरी फैसला है। खामोश। अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे सेहत दे, जिंदगी दे। अभी तो मैंने ऐसे 3-4 फैसले और करने हैं। तुमने क्या समझा कि मैं सिर्फ रेशु पर ही टिका रहूंगा? वैसे भाभी, मैंने तो सुना था कि जब औरतों के घर टूटते हैं ना तो वो तो आसमान सर पे उठा लेती हैं, मगर आप तो बिल्कुल चुपचाप हैं। खामोश कब बैठी हूँ, नजर नहीं आ रहा, रो रही हूँ। तो साइड मोड पे क्यों रो रही हैं? जरा कोई मूसलाधार बारिश करे, पता चले आप रो रही हैं। वैसे भाभी, मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कहा था, मुझे क्या पता था भाईजान सचमुच में शादी कर लेंगे। नाम ना लो उसका मेरे सामने। तो क्या उनका नाम लेने के लिए कमरे से बाहर जाऊं? ये सब तेरा किया धरा है। तू देख लेना, तू शादी की हसरत लेके मरेगी, तेरी डोली नहीं जनाजा उठेगा। तौबा तौबा, गिरी गधे से और गुस्सा कुम्हार पे। ज्यादा मिसड़ी ना बन, ये ना हो मेरे हाथों से तू कत्ल हो जाए। लो जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? इट्स नॉट माई फॉल्ट। नो माय गॉड, डीडी भी नहीं आया, वरना दुख सुख की 2 बातें डीडी से कर लेती। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यारी रेशमा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे अपनी जिंदगी नर्म नाजुक और रेशम की तरह लगने लगी है। रेशमा, तुम भी कुछ बोलो कि शादी के बाद गूंगी हो गई हो। आज तो किसी के उत्तो आने का भी चांस नहीं है। लगता है आलिया आ गई। ये हमेशा रंग में भंग डालती है और उत्तो ही आ गई है। आप क्यों डर रहे हैं? आज मैं देखती हूँ सालिया की बच्ची को। शाबाश, मुझे तुम्हारे जैसी बहादुर बीवी की तलाश थी, जिसकी मौजूदगी में मुझे अदम तहफ्फुज़ का एहसास ना हो। मुझ पे हाथ उठाया। सॉरी 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 नंजी, मुझे लगा वो आलिया है। अब ज़रा जोर से तो नहीं लगी? नहीं भाईजान, नहीं लगी। मैं तो आपके लिए अंगूठी लेके आई थी ताकि आप इसको मुंह दिखाई में दे दें। अच्छा किया तुम अंगूठी ले आई, वरना मुंह दिखाई में मैंने इसे सिर्फ हौसला ही देना था। अब तुम जाओ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इधर आओ जल्दी, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊं। आओ प्यारी रेशम, आओ, आ जाओ, बैठो। ये देखो किस कदर प्यारी अंगूठी है। आहा, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है। लाओ अपना हाथ आगे। ये वैसे अंगूठी उंगलियों में पहनाई जाती है, पेंसिलों में नहीं। मेरा ख्याल है दोनों अंगूठे जोड़ो तब कहीं जाके ये पूरी आएगी। ये कौन है? तुम बैठो, मैं देखता हूं कौन है। ए, मेरा बेडरूम है,
इत्थे मैं रहांगी, कड्डो इनू बाहर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बेड आप जहेज में नहीं लेकर आई थी। चले निकले आप यहाँ से बाहर। हुणे पता लग जांदा कौन बाहर निकलेगा। जात दी कोड के लिए शतीरा नु चपे। आलिया, आलिया बाहर निकल। आलिया, आलिया, छोड़ो, आओ ज़ारा। भाईजान, भाईजान उठे। देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा नाश्ता लेकर आई हूँ अपने हाथों से बना के। उठे ना, कितना सोएंगे? क्या है, सोने क्यों नहीं दे रही हो? मुझे नहीं नाश्ता करना अभी। हाय अल्लाह, मेरे भाई कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ से आए? मैं ड्राइंग रूम में था। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ रात को ना अजीमो शान दंगल था। एक मलाखड़े का पहलवान था और एक चिड़ी पहलवान था। मैं तो अपनी जान बचा के ना यहाँ से भाग गया और ड्राइंग रूम में सोया। वैसे इससे अच्छा तो ये था भाईजान कि आप शादी ही ना करते। बिल्कुल ठीक। क्या जरूरत थी दूजा ब्याह करने की? क्या ये मेरे साथ खुश नहीं थे? जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। मैंने इस जुर्म की पाई है सजा। पक्का यकीन है मुझे इस बात का। शायरी बाद में कर लीजिएगा, अभी नाश्ता कर लें। तुम जाओ, हम नाश्ता कर लेंगे। मैं अपने भाई के लिए नाश्ता बना के लाई हूं, तुम्हारे लिए नहीं। तो मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? दीदी तो है नहीं इस घर में। तुम अपने लिए नाश्ता खुद बनाओगी रेशमा? रेशम भाभी कहो, मैं अब इस घर की मालकन हूँ। ज़ारा, ज़ारा होया नजारा। भाईजान आपकी दोनों बीवियां मुझे कितना बेइज्जत कर रही है। आपको मेरा ख्याल नहीं है, मैं अकेली हूं इस दुनिया में। बात सुनो कोई नहीं है। रेशम, अब एक काम करना, जैसे ही ये कंबल फारिग हो जाए इसे गेट के बाहर रख के आग लगा देना और इसको जला देना। जरासीम काफी होंगे इसमें। अभी तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की है ना, आगे आगे देख होता है क्या। मैं उसके हाथ ना तोड़ दूंगी, लेकिन भाभी आपको मेरा साथ देना। मेरा साथ की क्या जरूरत पड़ गई है? पहले तो तू हमेशा मुझे तलाक दिलाने की कोशिश करती थी। सॉरी भाभी, आप पिछली बातों को भूल जाए ना प्लीज। चल अच्छा, भूल गई। आज मुझे पता चला है, क्या? आलिया भाभी प्यार की चाबी। काश पट्टी साहब को ये बात समझ में आ जाए। वो रेशमा से रेशम बन गई है। मेरा दिल करता है उसको जान से मार दूं। नेकी और पूछ पूछ, अगर तू ये काम कर देना मैं सारी जिंदगी तेरी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन मुझे तो फिर जेल हो जाएगी ना भाभी। तो फिर क्या हुआ, जुमेरात के जुमेरात में तेरे साथ मुलाकात के लिए आया करूंगी और तेरे लिए ना सूजी का हलवा भी लेकर आया करूंगी। नहीं भाभी नहीं, आपके सुहाग का मामला है, आप ही उसे मारे। अगर मैं अपने सुहाग को मार दूंगी ना, इस कार में दो दो बेवा हो जाएंगी। भाभी मैं रेशमा को मारने की बात कर रही हूँ। तुम ये चाहती हो कि मैं रेशमा को कत्ल करके ना फाय लग जाऊं और तू कल ही इस कार में दंदनाती फिरे। देखें भाभी, आप फिर लड़ाई की बात कर रही हैं। मुझे क्या है, रहे वो अपनी सौतन के साथ सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत के साथ। आप मुझे अपना प्यार मोहब्बत उसे दिखाना ही पड़ेगा। भट्टी साहब, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम मुझे अपनी बीवी बीवी सी लग रही हो। मजाक न करें ना भट्टी साहब, सही सही बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो डर है कहीं नजर ही ना लग जाए। आपके होते हुए मुझे नजर कैसे लग सकती है? क्यों भाई, मैं क्या नजर बटू हूँ? नहीं नहीं, आप मेरे सरताज हैं। हाय हाय, तुम्हारा ये सरताज देखना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत में ताजमहल बनाएगा तुम्हारे लिए। और अगर खुदा ने ये मौका पहले मुझे दे दिया तो मैं आपके लिए क्या बनाऊं? फिलहाल तो मेरे खाने के लिए कुछ बनाओ, बड़ी सख्त भूख लगी है। देखा, आप अब भी मुझे नौकरानी ही समझते हैं। मैं तुम्हें अपने दिल की रानी समझता। तो फिर आप मुझे काम के लिए क्यों कहते हैं? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगा। वो डीडी आ जाएगा ना तो सारे काम फिर वही करेगा। आज मैं तेरा सारा काम तमाम कर दूंगी, तुम्हें गोली मार दूंगी। नहीं, गोली मारना ना, इसको वैसे ही दे दो, पानी के साथ खा लेगी। जी जी आलिया बाजी, गोली तो वैसे ही दे दे। चूही कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। आलिया, मैं कहता हूँ आप बैठ के बात करते हैं। आओ इधर बैठो। आलिया, 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 आलिया। जी भट्टी साहब, क्या बात है? आलिया मेरी बात सुनो। वो शुक्र है मैं अपने कमरे में हूँ और ये एक ख्वाब था। बात तो दसे ना, क्या बात है? और परम मारे बताए भी सही, तुम तो कोई खुशगवार ख्वाब भी आराम से नहीं देखने देते। खबरदार जो कोई ऐसा वैसा ख्वाब देखा आपने तो क्या कर लोगी? पुड़ पुड़ी तक गोली मार देंगी। भट्टी ओ डीडी